એ છે ભાવ અને भावना। भाव અને भावना ये दो शब्द का डिफरेंस तो समझ में आया होगा कि भाव अपने मन में जो भी विचार उठते हैं, कल्पना उठती है, उसको भाव कहा गया है। तो मन में कल्पना उठने का कारण ही हमारे पहले के कर्म है। सबसे पहले तो इस चीज को हम कंफर्म करेंगे कि हमारे सामने जो संजोग आए उससे हमारे दिमाग में कुछ सोच आई, कुछ ख्याल आया, तो वो सोच, वो ख्याल आने का कारण ही हमारे पूर्व के कर्म और उसका पड़ा हुआ स्वभाव है। जब तक हमारा बेसिक नेचर अगर चेंज नहीं हो पाएगा, तब तक कोई भी स्थिति के ऊपर कमांड लाना या काबू में आना बहुत मुश्किल होता है। हम समय और संजोग के साथ खींचे चले जाते हैं। कितना भी चाहे कि हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों का अच्छा ही करना चाहिए, ये सारी चीज बाद में पड़ी रह जाती, क्योंकि हम अपने स्वभाव के मूल पे ही सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको जज नहीं कर पाते। तो सबसे पहला कारण हमारा ये हुआ कि हमारा पड़ा हुआ स्वभाव, हमने जो अपना स्वभाव डेवलप किया है, सबसे पहले रूट उसी को ही ठीक करना, वो ही हमारा कार्य रहेगा। क्योंकि जब तक हम अपने रूट को ही नहीं बदलेंगे ना, जब तक हम अपने रूट का बदलाव न लाए, हम अपने रूट में जो गलत चीज है, जो गलत संज्ञाएं हैं, जो गलत सोच है, उसको ही अगर हम बदलने की कोशिश ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सारी चीजों को पकड़ में संजोगों के अनुसार अच्छा कार्य और अच्छा कर्म करने में बहुत मुश्किल होती। स्वभाव की बात करेंगे, हिना तूने कल सुना ग्रहों और उसके मामले में, तो स्वभाव हमारा मनुष्य प्रकृति के स्वभाव 108 प्रकार के होते हैं। 108 प्रकार के कैसे? तो 12 प्रकार की राशियां बताई गई। ऐसे तो 28 नक्षत्र है, लेकिन नक्षत्रों में कमांड अभी राशि का ज्यादा चलन है। पहले के जमाने में सिर्फ नक्षत्र का था। अब के आज के जमाने में राशि का चलन है, तो हम राशि की भाषा में भी बात करेंगे। 12 राशि के एक राशि के 9 विभाग, मतलब कि सारे मेष राशि वाले एक जैसे स्वभाव वाले नहीं होते। ऐसे ही हर वृषभ राशि, मेरी भी वृषभ राशि है, श्रीदेवी हीरोइन थी, उसकी भी वृषभ राशि थी। बहुत सारे ऐसे आपको वृषभ राशि वाले मिलेंगे, लेकिन सबके स्वभाव एक जैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 3-3 ऐसे 9 स्वभाव होते हैं। आपको मेष राशि में भी 12 प्रकार के स्वभाव का नेचर मिलेगा। वृषभ राशि में भी 9 प्रकार, वृषभ में भी 9 प्रकार का स्वभाव मिलेगा। मिथुन राशि में भी 9 प्रकार का स्वभाव मिलेगा। तो इस प्रकार से 12 राशि और सबके 9 प्रकार के स्वभाव, तो टोटल 108 तो गुणक से स्वभाव हो गया। 108 को ही महत्व ज्यादा है। आप कहीं से भी मल्टीप्लीकेशन करो, कुछ भी कैलकुलेशन करो, 108, 9 ये सारे नंबर आने ही आने हैं। इसलिए 9 नंबर को बहुत शुभ माना गया। 108 हमारे जो माला गिनते हैं उसके मन के भी बराबर 108 ही होते हैं। और राशि के अलग अलग नवमांश जिसको बोला जाता है, वो भी 108। और मनुष्य की प्रकृति के स्वभाव भी बराबर 108 के नंबर के बराबर। 108 स्वभाव में से हम कौन से स्वभाव में है? हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग स्थिति होती है। अब हमें समझना ये है कि ये तो हमें राशि के मुताबिक स्वभाव मिला। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरा चंद्र जो राशि में था, जो नवमांश में था, उस नवमांश के हिसाब से मुझे, मेरी राशि वृषभ थी तो वृषभ में भी 9 विभाग आएंगे। अब 9 विभाग में से जो विभाग में मेरा नवांश विभाग में चंद्र है, वो स्वभाव मेरा ग्रहों की प्रकृति के हिसाब से रहेगा। वो मेरा जन्मजात है। अब हमें समझना है कि जो स्वभाव मैं लेकर आई हूं वो मेरा जन्मजात स्वभाव है।
जो ग्रहों की स्थिति में लेकर आई हूं वो मेरा जन्मजात स्वभाव है। कोई भी सिचुएशन सामने आएगी वो मेरा मूल स्वभाव खड़ा हो जाएगा। पर मुझे समझ के अपने आप को एक ट्रेनिंग देके उस स्वभाव से बेटर टू बेटर स्वभाव पे जाना ही जाना है। क्योंकि जो जो कर्म का संचित मैंने किया हुआ है, अब तक मेरे आत्मा के ऊपर जितने जितने कर्म का संचित होगा उस प्रकार से मेरा स्वभाव होगा। संजोग जब खड़े होंगे तब मेरा ओरिजिनल स्वभाव ही खड़ा होगा। अब इसमें देखने की बात क्या है पता है, कर्म में कभी बहुत अच्छा फल मिलना, पुण्य भी मिलना लिखा हुआ होता है ना। हर कर्म शुभ अशुभ है ऐसा तो है नहीं। बहुत शुभ कर्म भी आता है, जैसे कि आप लोगों के सामने आने का मेरा मौका, मैं इसे बहुत शुभ कर्म मानती हूँ, बहुत शुभ पुण्य का उदय मानती हूँ। क्योंकि मैं ज्योतिष जानती हूँ 40 साल से, लेक्चर दे रही हूँ 20 साल से। पिछले 20 साल से मैं ज्योतिष के ऊपर टीचर हूँ और लेक्चर दे रही हूँ 2000 साल से। अभी 2020 चल रहा है और आने का मौका टीवी या ऐसे यूट्यूब या उसके ऊपर तो अभी इस बार ही मिला आप लोगों की वजह से। तो ये मेरा शुभ कर्म का उदय था, पुण्य का उदय था, शुभ कर्म उदय में आया। लेकिन तब मेरा ओरिजिनल जो जन्मजात स्वभाव है ना वो जरूर खड़ा होगा। क्योंकि जो मिल रहा है ना उसको एब्जॉर्ब करना वो तो मेरा स्वभाव ही करेगा। जो वृषभ राशि है, वृषभ में भी वृषभ जो नवमांश है वो नवमांश ही उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको कमांड वही स्वभाव करेगा। पुण्य बढ़ता है, आता है, सारी चीजें सामने आपको सामने से मिलती है, पर उस चीज को पचाना, इसको मैं पचाना कहूंगी। नाम, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा तो मिला, लेकिन उसको पचाना तो मेरी जिम्मेदारी है। उसको पचाऊं नहीं पचाऊं, उसमें थोड़ी बहक जाऊं, उसमें थोड़ा अहंकार आ जाए, उसमें थोड़ी प्राउड आ जाए, समझ रहे हो आप? ये मेरा जन्मजात स्वभाव है, वो खड़ा होगा ही होगा। अब वो जब मौका आया, मौके को मैंने कंफर्म किया, मौके के हिसाब से मैं आगे बढ़ी। अब वो मौके को आगे बढ़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट को मेरा स्वभाव कैसे पचाता है उस हिसाब से नया कर्म बनता है। समझ में आ रही है ना पूरी बात? कर्म किस प्रकार से नया हम बांधते हैं, जब पुराना कर्म खड़ा होता है तब हम नया किस प्रकार से बांधते हैं। नया जब खड़ा हुआ तब स्वभाव तो मेरा ही जाएगा, वही ओरिजिनल जो जन्मजात मिला है। क्योंकि जन्म से जो चीज मैं लेकर आई उसमें बदलाव तब आएगा जब मैं ये जन्म छोड़ के दूसरे जन्म में जाऊंगी, वो बदलाव आने की बात है। लेकिन वो बदलाव अपने आप आएगा। ये